भाइयों, आज का शेख मोहतरम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करते हुए नमाज़ पर पढ़ते हुए शुरू किया और कहा, लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अख्तियार करो, क्योंकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन सिर्फ यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाते हुए ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद शेख मोहतरम ने कहा कि मेरे भाइयों, हम पर एक बहुत ही अजीम मेहमान आने वाला है। वो मेहमान अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, वो मेहमान बिल्कुल हमारे सरों पर अब साया फरम होने वाला है। वो महीना है रमज़ान का महीना। हमें चाहिए कि हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ास लोगों में देखें कि कौन मुहताज है, कौन मिस्कीन है, कौन गरीब है, कौन फकीर है, उसके पास इख्तियार नहीं है। हम उसको ताउन करें और उसके जो है मदद की हम जो है कोशिश करें। शेख ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने समाज में, अपने माशरे में निगाह डालें, कौन ज़रूरतमंद है, कौन हाजतमंद है, किसको हमारे ताउन की ज़रूरत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है तो हम उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। उसके बाद मेरे भाइयों शेख मोहतरम ने कहा कि हम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करेंगे उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में हम लोगों को देंगे, मिस्किनों को देंगे, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसका बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अहले जन्नत की, ईमान वालों की और कामयाब लोगों की तारीफ़ की है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो लोग जो सदका करते हैं, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो लोगों की हाजतों पर ख्याल रखते हुए, हाजतों को नज़र में रखते हुए उनकी हाजतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है और उसका बदला क्या, उसका थमरा क्या है। शेख मोहतरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें पेश की और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की ख़ास तौर पर मदद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की मदद करता है जो अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करते हैं, जो किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी मदद ऐसे लोगों के साथ होती है। इस तरह से मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने फरमाया कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे माल में बढ़ोतरी का भी ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर खुसूसी करम करते हैं लोगों पर खर्च करने की वजह से, और इसी तरह से हमारे माल और दौलत में बढ़ोतरी भी होती है। हम अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करेंगे, जो सदका हम देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, वो ये नहीं कि हमारे माल से कम हो रहा है, वो हमारे माल में इजाफे और बढ़ोतरी का सबब है। हम जितना भी खर्च करेंगे ज़ाहिरी तौर पर तो वो जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले हमें, मेरे भाइयों, आखिरत की तो बात अलग है ही, आखिरत में जो सवाब देंगे, जो अजर देंगे वो अलग। दुनिया के अंदर भी हमारे माल में बढ़ोतरी होती है, वो कम नहीं होगा हमारा माल। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खर्च करने की वजह से हमारे माल में तरह तरह से बरकत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल में इजाफा फरमाते हैं, हमारा माल बढ़ता है। सदका करने से हमारा माल घटता, कम नहीं होता है। उसके बाद शेख ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने समाज और माशरे में नज़र दौड़ाएँ और कौन ज़रूरतमंद है, कौन हाजतमंद है, हम उसकी मदद करें। शेख ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर जो सरकारी प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर हम अपने माल को भेजते हैं तो वो माल 100% जो है लोगों, मिस्किनों और फ़कीरों के पास जाने के लिए जो है उसकी गारंटी होती है। उस माल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम जैसे एक प्लेटफॉर्म है फुरिजत, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है एहसान, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है तबर्रो, उस पर जो भी माल खर्च करेंगे तो वो हुकूमत की निगरानी में है और उन्हीं लोगों तक जाता है जो उसके मुहताज होते हैं और फिर उसकी खुसूसी तौर पर रिपोर्ट तलब की जाती है। तो हम सबको चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है, यहाँ के लोगों की बात उठाने शेख ने की, मेरे भाई यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि हम चलो यहाँ पे मिस्कीन हैं या हम जो है किसी को नहीं दे सकते या हमारे हमसे जो है ज़्यादा मिस्कीन और हाजतमंद ज़रूरतमंद कोई नहीं है यहाँ पे। अगर हम ये समझते हैं तो हम अपने गांव में, अपने घर में और अपने जो है
जो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी असल रहायश है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लोगों को देखें। यकीनन बहुत गरीब हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे गरीब हैं जिनके यहाँ जो है चूल्हा जलाने के लिए जैसे पहले इंतज़ाम नहीं होता था, जैसे हम बयान करते ना पहले कि हमारे जो है पहले लोगों के पास कुछ खाने को नहीं, कुछ पहनने को था, ऐसे लोग भी आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। किसी के जो है वालिद का इंतकाल हो गया है, किसी के जो है घर में जो बड़ा था कमाने वाला उसका इंतकाल हो गया है, तो हम ऐसे लोगों को देखें मेरे भाइयों। हम ये ना सोचें कि हम तो मिस्कीन हैं, हम तो मिस्कीन हैं। जो मिस्कीन सोचते थे अल्लाह ताला उसको और मिस्कीन करते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करेगा, जितना भी आपका दिल गवारा करे, जितना भी आपकी हाजत से ज़्यादा हो, या जितना भी आप खर्च करने की जो है इस्तात रखते हो, आप उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। हर दिन का एक सदक़े का जो है आप मेरे भाइयों निज़ाम बनाने, रूटीन बनाने। एक रियाल अगर आप जो है एक अलग जगह पर रखते हैं और कहें कि ये मेरी तरफ से सदका है, मैं जब जाऊँगा पाकिस्तान में या कहीं और तो उसको मैं किसी मिस्कीन को, गरीब को दे दूँगा। तो मेरे भाइयों आप देखें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से लोगों की मदद की वजह से चाशनी, और आपके ज़िंदगी में किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है टेस्ट करते हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है मेरे भाइयों खुशगवार और खुशाइंद हो जाती है। यकीन जानिए मेरे भाइयों, सदक़े का बहुत बड़ा सवाब है, सदक़े का बहुत बड़ा अजर है, और सदक़ा करने से इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती है। और लेने से क्या होता है, अगर इंसान ज़रूरतमंद है तो अल्लाह रब्बुल उसकी मदद करे, लेकिन अगर हम ज़रूरतमंद नहीं है, ले रहे हैं, तो हमारे चेहरे पे जो है मिस्कीनियत एकदम टपकती रहती है। हम बहुत मालदार रहेंगे लेकिन चेहरे से हमारे टपकेगा कि हाँ मिस्कीन मिस्कीन मिस्कीन, और सब समझ जाएगा कि मिस्कीन है। तो हम अगर खर्च करेंगे तो हमारे चेहरे पर एक रौनक हो जाती है और एक खुशी होती है कि हम देने वाले हैं, लेने वाले हम नहीं हैं। तो हमें चाहिए मेरे भाइयों कि हम सदका करें और खैरात करें, और अपने जो गाँव में हैं मेरे भाइयों हम ये ज़रा गौर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव में भी जो होंगे सारे के सारे तकरीबन कमा रहे होंगे, खा रहे होंगे, उनको उतनी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी चंद एक को होगी। सिर्फ 4-5 लोग या 10 लोग ऐसे हमारे गांव में होंगे, अगर हमारा गांव बहुत बड़ा है, कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो अगर हम जैसे सऊदी में रह रहे हैं, कोई और कहीं रह रहा है, कोई और कहीं रह रहा है, कमा रहे हैं, 1-1 हज़ार दे देंगे तो उनका रमज़ान अच्छे से इंशाल्लाह चले जाएगा, और हमारा क्या कम होगा, कुछ कम होगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में कमा रहे हैं, और हम अगर 1,000 या 2,000 किसी को दे दिए, किसी मिस्किन को, तो हमारा 10,000 जाएगा। 10 लोगों को हमने दे दिया, और जो 10,000 हैं, 10 लोग हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे। पूरे रमज़ान में आपके इफ्तारी का दुआ आपको मिलेगा। और नबी पाक ने क्या फरमाया है, जो किसी रोज़ेदार को इफ्तारी कराता है तो उसके लिए उसी तरह जो होता है जैसे रोज़ा रखने वाले को जो होता है। तो हम अपना रोज़ा रख रहे हैं, ये 10 लोग भी जो है, 10 लोग ही नहीं, एक पूरा ख़ानदान आपके 1,000 से जो है मेरे भाई इस्तेफादा करेगा। देखिए एक पूरे घर वाले आपके जो है 1,000 रियाल से आपको 1,000 रुपये से आपको जो है सब इफ्तारी करेगा, और सब का अजर आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे भाई बहुत बड़ा सवाब है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को समझें। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो उसमें से खर्च करें। शेख ने एक हदीस बहुत प्यारी पेश की है, वो कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत को अपने कुछ ख़ास बंदों में रखा हुआ है। ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने माल को चंद ख़ास लोगों में रखा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है। शेख ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला देखता है कि जिसको मैंने माल दिया है वो खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो खर्च कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर उस माल और दौलत को हमेशा कायम रखते हैं, उसको हमेशा अल्लाह ताला नवाजते रहते हैं। लेकिन जब इंसान अपने हाथ को खींच लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसको देना बंद कर देते हैं, उसके जो है रिस्क में अल्लाह ताला कमी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाते हैं कि कौन खर्च करने वाला है। जो खर्च करेगा अल्लाह ताला उसको और देंगे। तो हमें चाहिए मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है और अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तो अपने मिस्किनों और फ़कीरों को जो हमारे गांव में रहते हैं उनको हम ज़रूर दिया करें। इस तरह से मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। खुलासा ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी फजीलत है। हम सब को अपने इस्तात के मुताबिक जो है गरीबों, मिस्किनों और फ़कीरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद मेरे भाइयों शेख मोहतरम ने जो है अपना खुतबा ख़त्म किया और ये आयत पढ़ी आखिर में कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मदद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माल को जो है बढ़ाते हैं और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अच्छा और बेहतर बदला देते हैं। और उसके बाद
جو ہے شیخ نے پھر دوسرے خطبے کا آغاز کیا اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ہمیشہ نظر ڈالتے رہیں، جو مسکین ہے، جو فقیر ہے، جو غریب ہے، اس کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اور شیخ نے پھر کہا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، یا اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب صدقہ وہ ہے جو صدقہ انسان جب ضرورت مند ہے، صحیح اور تندرست ہے، اس وقت کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ کو مال کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مال کی ضرورت، ہمیں فلاں خرچ کرنا ہے، فلاں میں خرچ کرنا ہے، فلاں کو خرچ کرنا ہے، فلاں خرچ دینا ہے، ہمیں ابھی جو ہے مال کی ضرورت ہے، ہم صحت مند اور تندرست ہیں، ایسی حالت میں ہم خرچہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے خرچ کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ خرچ کرنا پسند ہوگا۔ لیکن اگر میں مرنے والا ہوں، بستر مرگ پہ ہوں، اور اس کے بعد جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں جمعیہ خیریہ کو فلاں صدقہ کر دینا، فلاں جمعیہ خیریہ کو فلاں صدقہ کر دینا، اتنا صدقہ کر دینا، اتنا میں وقف کر رہا ہوں، جب بستر مرگ پہ ہوتے ہیں تو اس وقت کا صدقہ اللہ رب العالمین اتنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں الحمدللہ عطا کیا ہے، تو ہم اپنے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے اپنے سماج و معاشرے کے غریب اور مسکین لوگوں کو دیں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی جو ہے بات کی اور کہا کہ جو آپ لوگ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جو پلیٹ فارم تیار کیے گئے ہیں، وہ جیسے سرکاری ادارے ہیں، جمعیات، خیریات ہیں، ان میں آپ جو ہے صدقہ کریں، ان میں آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں۔ یہ سبھی آپ کے مال کو محتاجوں اور فقیروں تک پہنچانے کے لیے جو ہے ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے بہت ساری دعائیں کی اور شیخ نے جو ہے تمام دعاؤں کے بعد اپنے خطبے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کلهم فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تنبیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا یہ درس کا سلسلہ وہ رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہمارے درس کا جو سلسلہ ہے وہ رمضان میں بھی جاری رہے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ عمرے کا رحلہ ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے آ جائے اور ہم ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ، عمرہ کر کے آئیں گے۔ اس طرح سے جن بھائیوں کے روزے ابھی بھی چھٹے ہوئے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اگر رمضان آ گیا اور ہم نے رمضان کے آنے تک جو ہے علوم قضا نہیں کی تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو شیخ قاسم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔